गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की मानव एवं आर्थिक भूगोल की क्लास में आज हम देखते हैं मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में। तो पिछली क्लासों में जैसे हमने बताया कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, मानव भूगोल किस किन का अध्ययन करता है, ये कैसे एक अंतर विषयक विषय है। तो अभी देखते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल जो है, इसकी जो प्रकृति है वो अंतर विषयक है। मानव भूगोल की प्रकृति अंतर विषयक है। जैसा कि हमें परिभाषा में हमने देखा कि मानव भूगोल जो है वो मानव को एक सक्रिय कारक मानती है जो अपने प्राकृतिक परिवेश के साथ अंतर्क्रिया करता है। तो इसकी प्रकृति अंतर विषयक है, जहाँ इसमें जो देखो जो एक्टिव कारक हैं वो कौन कौन है। जहाँ पृथ्वी की सतह और इसके पर्यावरण पर भौतिक परिस्थिति या पर्यावरण के ऊपर मानव प्रक्रियाओं, इसमें दो दो चीज़ आ गई। एक आ गई आपकी भौतिक परिस्थिति और दूसरी होगी मानव प्रक्रियाओं। मानव प्रक्रियाओं के उदाहरण क्या हैं? जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसांख्यिकीय, आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियाँ। इनके संदर्भ में जो स्थानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। अर्थात मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? ये प्रकृति इसकी जो है वो अंतर विषयक है और इसके विषय क्षेत्र में सम्मिलित हैं पृथ्वी की सतह, अर्थात आप कहो कि पृथ्वी का भौतिक पर्यावरण, और जो दूसरा है वो है मानव की क्रियाएं। मानवीय क्रियाएं कौन कौन सी हैं आपकी? ये हैं सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसांख्यिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां। तो इनका स्थानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें इनकी स्थानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन मानव भूगोल की प्रकृति में निहित है। वस्तुतः इसको फिर डिफाइन कर रहे हैं। वस्तुतः मानव भूगोल जो है भूगोल का एक प्रमुख क्षेत्र है और उन तरीकों या प्रक्रियाओं से संबंधित है जिनमें स्थान और पर्यावरण, मतलब स्पेस और जो एनवायरनमेंट है, वो मानवीय गतिविधियों को आधार भी प्रदान करते हैं और उनसे प्रभावित भी होते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। साथ ही प्रकृति क्या करती है? कुछ सीमाएं प्रदान करती है, कुछ सीमाएं और अवसर प्रदान करती है। उन सीमाओं और अवसरों के आधार पर मानव क्या करता है? अपने परिवेश के साथ समायोजित होता है। हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के 3 सिद्धांत जो हैं, उनमें एक सिद्धांत आपका है पर्यावरण समायोजन का सिद्धांत। तो उसमें क्या होता है? ये वही बात कर रहा है जो पर्यावरण समायोजन का सिद्धांत है, उसी की बात कर रहा है। ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी, जो प्रकृति है आपकी, वो कुछ सीमाएं प्रदान करती है, सीमाओं के साथ साथ कुछ अवसर भी प्रदान करती है। तो उन सीमाओं और अवसरों के साथ मानव समायोजित होता है। और मानव समायोजित कैसे होता है? क्योंकि वो तकनीकी प्रगति करता है। तो तकनीकी प्रगति के माध्यम से प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त सीमाएं हैं एवं जो अवसर हैं, उनके साथ मानव अंतर्क्रिया करता है और अपने अपने पर्यावरण, अपने परिवेश और जो भी उसके आवश्यकताएं हैं उनको प्रकृति द्वारा प्रदत्त सीमाओं के आधार पर समायोजित करता है और संशोधित करता है। और ठीक है, तो ये जो बात कहना चाह रहा है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त सीमाओं और अवसरों के आधार पर अपने परिवेश को समायोजित करता है, ये आपका है समायोजन का सिद्धांत। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो 3 सिद्धांत हैं, 3 प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के, मानव भूगोल के, उनको हम उनके अंतर्गत इस विषय को पढ़ेंगे। और दूसरी बात, ये जो अवसर और सीमाओं की बात कर रहा है, इन अवसर और सीमाओं के आधार पर मानव भूगोल में जो मानव पर्यावरण अंतर संबंध है, इसमें हम देखेंगे मानव पर्यावरण
इंटरेक्शन, अंतर संबंध। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त सीमाओं और अवसरों, तो इनके बारे में जब हम बात करेंगे, मानव पर्यावरण संबंधों की बात करेंगे, तो हम तीन मेन संबंध देखेंगे। पहला है आपका पर्यावरण निश्चयवाद। पर्यावरण निश्चयवाद क्या बात करता है कि जो प्रकृति है उसके द्वारा जो लिमिटेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और मानव की जो तकनीकी प्रगति है उनके सामने कुछ भी नहीं है। अर्थात जो मेन फोकस है पर्यावरण नियतिवाद का वो क्या है कि प्रकृति ही सब कुछ करेगी, मानव बिल्कुल निष्क्रिय कारक है। इसका जो विपरीत जो अंतर संबंध है, जो जिसको आपके फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने प्रमोट किया, वो है आपका संभववाद। उसमें जो मुख्य फोकस है वो मानव पर है, ठीक है। और एक और है आपका, वो है आपका रुको और जाओ संभववाद, रुको और जाओ नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, जो ग्रिफिथ टेलर ने दिया, या जिसको नवनियतिवाद भी कहते हैं। ये इन दोनों का बैलेंस है, तो इसको भी हम बाद में देखते हैं। तो पहले हम इसमें जो बताना जा रहे हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, तो इसको फिर से एक बार देखते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति अंतर्विषयक है, जो पृथ्वी के पर्यावरण, मतलब पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं में सम्मिलित हैं आपके सांस्कृतिक, जनसांख्यिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों, इनका इनका सक्रिय अध्ययन है, ठीक। भौतिक परिवेश और मानवीय पर्यावरण इनका सक्रिय अध्ययन है। और ये क्या दिखाता है, किसका बात करता है, स्थानिक व्यवस्थाओं की। स्थानिक व्यवस्थाओं का मतलब है कि जो चीज़ जहाँ पे है वहाँ पर क्यों है, ठीक। इसके बाद में वही बात फिर से बोलिए कि प्रकृति कुछ सीमाएं प्रदान करती है, सीमाओं के साथ साथ प्रकृति कुछ अवसर भी प्रदान करती है, जिनको मानव अपने तकनीकी विकास के आधार पर प्राप्त करता है और उनसे अंतर्क्रिया करता रहता है। आगे देखते हैं। इसमें प्रकृति और मानव दोनों अपनी प्रकृति के अनुसार क्रियाशील हैं, अर्थात दोनों ही सक्रिय हैं। सक्रिय होकर दोनों क्या करते हैं, वो एक संतुलन प्राप्त करना चाहते हैं। संतुलन के लिए एक साम्यावस्था बिंदु, वो एक ऐसा पॉइंट चाहते हैं जहाँ पर दोनों प्रकृति और मानव दोनों साम्यावस्था में हो, ठीक है दोनों परिवर्तनशील। अब परिवर्तनशील हैं दोनों, तो जो साम्यावस्था वाला बिंदु होगा, ऐसा बिंदु जिस पर संतुलन प्राप्त होगा, वो भी आपका साम्यावस्था में, वो भी आपका गति चेंज होता रहेगा। तो ये बेसिकली गतिक साम्यावस्था होती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। अर्थात जो साम्यावस्था का बिंदु है वो परिवर्तित होता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि सक्रिय मानव और गतिशील प्रकृति दोनों क्या करते हैं, दोनों एक बिंदु की खोज करते हैं, एक ऐसे ऐसे पॉइंट की खोज करते हैं जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से जहाँ पर दोनों को एक दूसरे से लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। इसमें हमें मानवीय क्रियाएं हमें ज़्यादा विजिबल होती हैं, क्योंकि मानव एक सक्रिय कारक है, उसको हम देख सकते हैं। प्रकृति जो द्वारा जो गतिक संतुलन प्राप्त किया जाता है, उसको हम इतना विजिबल नहीं होता है। तो हमें लगता है कि जो प्रकृति है या जो भौतिक पर्यावरण है वो एक निष्क्रिय पर्यावरण है, लेकिन निष्क्रिय कारक है, लेकिन वो भी एक सक्रिय कारक है। तथा दोनों परस्पर क्या करते हैं, एक ऐसे बिंदु की खोज करना चाहते हैं जो जो संतुलन में हो, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं गतिक साम्यावस्था की या गतिक संतुलन की। इनके फलस्वरूप क्या होता है, मानव की आर्थिक गतिविधियां और उनकी स्थानिक व्यवस्थाएं तीव्र तकनीकी विकास के बावजूद भी प्रकृति द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होती हैं। क्यों निर्देशित होती हैं, क्योंकि प्रकृति भी एक सक्रिय कारक की भांति कार्य करता है, और मानव केवल उसके उसके द्वारा प्रदत्त सीमाओं और अवसरों के भीतर ही काम कर सकता है। अच्छा, इसमें बात होती है पारस्परिक अंतःक्रिया एक दूसरे के समायोजन से निर्धारित होती है। ये दूसरा सिद्धांत है आपका। जो 3 मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांत हैं उनमें एक सिद्धांत समायोजन का सिद्धांत भी है। एक हमने आपको पहले बताया यहाँ पे, तो
जो सिद्धांत है वो समायोजन का सिद्धांत है। समायोजन मतलब प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे से समायोजित होने का प्रयास करते हैं, संशोधित होने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति यह है कि दोनों दोनों कौन, सक्रिय मानव और अस्थिर पृथ्वी सतह की पारस्परिक क्रिया का अध्ययन करना है। जहाँ मानव भूगोल का प्रकृति क्या है, सक्रिय मानव और अस्थिर पृथ्वी सतह की पारस्परिक क्रिया का अध्ययन करना है, जहाँ भौतिक वातावरण में मानव के लिए अवसरों की संभावनाएं प्रदान करने के साथ साथ सीमाएं भी व्याप्त हैं। सेम बात को फिर से यही बोल रहे हैं। साथ ही क्या करना है, इसके उत्तर में मानव जो है प्राकृतिक वातावरण को संशोधित करता है और उस वातावरण में समायोजित होता है। साथ ही ये जो भौतिक वातावरण और मानव प्रगति की बदलती प्रकृति के साथ परिवर्तित होता रहता है, अर्थात गतिक है ये। तो मानव भूगोल की प्रकृति जो है वो आपने समझी। मानव भूगोल की, अब इसको हम शॉर्ट में एक बार फिर से बताते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति है सबसे पहले तो अंतर्विषयक, इंटरडिसिप्लिनरी है। इसमें दो एजेंट्स हैं, जो एजेंट्स हैं या जो कारक हैं वो दो हैं। एक है आपका मानव और एक है पृथ्वी। इसको हम भौतिक पर्यावरण भी कह सकते हैं। ठीक, मानव और भौतिक पर्यावरण। अंतर्विषय क्यों है, क्योंकि ये दोनों ही विषयों के दोनों, ये कारण और प्रभाव है। ये इससे प्रभावित होता है, ये इससे प्रभावित होता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। जो भौतिक पर्यावरण है ये आपका, इसमें आप क्या देखोगे, मृदा है, सूर्यातप है, आपकी जलवायु है, ये सब भौतिक कारक हैं। मानव क्या है, ये सांस्कृतिक कारक है। मतलब मानव अपनी क्रियाओं द्वारा, जनसांख्यिकी हो गया, सामाजिक परिवेश हो गया, सांस्कृतिक संबंध हो गया, उनके आधार पर कैसे इसको प्रभावित करता है, ये इनमें देखते हैं। तो मानव और जो आपका भौतिक पर्यावरण है उनका जो परस्पर जो क्रिया है वो इसका प्रकृति को निर्धारित करती है। और ये प्रकृति कैसे हो गई, अंतर्विषयक हो गई। इस प्रकृति ये जो प्रकृति है इसमें जो आपकी पृथ्वी और भौतिक पर्यावरण है उसके द्वारा कुछ सीमाएं दी गई हैं और कुछ अवसर प्रदान किए गए हैं। तो ये जो सीमाएं और अवसर है, इनकी परिधि के भीतर रहते हुए, ये जो सीमाएं हैं, जो सीमाएं आरोपित हैं और जो अवसर प्रदान किए गए हैं, इनकी परिधि के भीतर रहते हुए जो मानव है, मानव अपने आप को क्या करता है, समायोजित करता है। मानव स्वयं को समायोजित करता है या संशोधित करता है, अपने परिवेश को संशोधित करता है। अब ये जो समायोजन है और जो संशोधन है वो किस प्रकार का समायोजन एवं संशोधन है, ये आपका गतिक समायोजन है। गतिक समायोजन या गतिक साम्यावस्था है। गतिक साम्यावस्था क्या हो गई, गतिक साम्यावस्था वो बिंदु है जिस पर मानव और पर्यावरण दोनों साम्यावस्था में रहते हैं, परिवर्तनशील रहते हुए भी वो साम्यावस्था में रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका समायोजन हो गया। और ये समायोजन प्राप्त कैसे करता है मानव, ये करता है तकनीकी प्रगति के माध्यम से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के माध्यम से या तकनीकी प्रगति के माध्यम से मानव ये समायोजन प्राप्त करता है। तो शॉर्ट में हम इसको यदि पूरे जो भी कुछ पढ़ा हमने, इसको हम यदि हमें 50 वर्ड्स का आंसर लिखना हो तो हमें क्या लिखना है, मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में बताने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो अंतर्विषयक है। ठीक, जहाँ पर भौतिक पर्यावरण और मानवीय प्रक्रियाएं स्थानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक, एक जो मानव भूगोल की परिभाषा है जो जनरली काफ़ी पॉपुलर है कि मानव भूगोल का एक प्रमुख क्षेत्र है और यह उन तरीकों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है जिनमें स्थान और पर्यावरण मानवीय गतिविधियों के आधार भी हैं और परिणाम भी हैं। तो वो यही बात बोलना चाह रहे हैं
कि यह एक अंतर्विषयक विषय है जहाँ पर मानव और भौतिक पर्यावरण परस्पर एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तथा प्रकृति द्वारा प्रदत्त सीमाएं एवं अवसरों का प्रयोग करते हुए मानव एवं पर्यावरण गतिक संतुलन या गतिक साम्यावस्था को प्राप्त करने के लिए सदैव अग्रसर होते हैं। बस, तो ये शॉर्ट में हो जाएगा आपका। तो आप देख लीजिएगा इसमें जो भी प्रकृति देखनी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मानव भूगोल का परिप्रेक्ष्य, जो पर्सपेक्टिव क्या है, और मानव भूगोल से संबंधित जो विषय हैं, मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है वो क्या है। इसके बाद में हम बात करेंगे मानव पर्यावरण संबंधों की। तो जो मानव पर्यावरण संबंध है, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, 3 हमारा सिलेबस में 3 है केवल, नियतिवाद है, नवनियतिवाद है और संभववाद है। उसको हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा और भी जो विचार हैं उनको भी हम शॉर्ट में देखेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।